हेलो बच्चा लोग। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में हमारे पास जो भी कुछ है, ठीक है, सबसे पहले तो हम आइडेंटिटीज़ क्या क्या हैं वो हम याद करना है। ठीक है, हमको तो जितनी भी आइडेंटिटीज़ है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उनको याद करना है। प्रूफ मैं अभी यहाँ पर नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारा प्राइमरी काम रहेगा कि आइडेंटिटीज़ है क्या, उनको हम नोट डाउन करें और लर्न करें। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आइडेंटिटी पे आते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी हमारी क्या है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जिसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, सो क्या होता है इसका आंसर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पर एक्स और वाई के टर्म्स में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या होता है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और कुछ बच्चों को स्टाइल क्या होता है, कुछ बच्चे जो 2xy है वो बीच में लिखते हैं, कुछ बच्चे राइट साइड में लिखते हैं। एक ही बात है, आप किधर भी लिख सकते हैं, आंसर वही आता है। ठीक है, थर्ड इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये शायद आपने पुरानी क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz एंड 2zx। राइट, या 2xz एक ही बात है। देन हमारे पास फोर्थ है, ये शायद आपने 8th क्लास में पढ़ा हो, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। राइट, इसका आंसर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। राइट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इस तरीके से इसलिए लिखा रहा हूँ बिकॉज एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा है, तो मैं भी उसी टर्मिनोलॉजी से लिखा रहा हूँ। तो इसका क्या रहता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। राइट, उल्टा भी आप याद कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, या ऐसा भी याद कर सकते हो, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देन हम आते हैं, फिफ्थ है हमारे पास एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो कुछ नहीं, आपको एक एक करके इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, देन एक्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, देन ए को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और देन ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। देखो, एक्स को पहले एक्स से करना है, फिर एक्स को बी से भी करना है मल्टीप्लाई, ए को एक्स से और ए को फिर बी से भी मल्टीप्लाई करना है। राइट, एक एक करके करेंगे। एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देन एक्स को बी से करेंगे तो बी एक्स, देन ए को एक्स से करेंगे तो ए एक्स, देन ए को बी से करेंगे तो ए बी। राइट, आप देख सकते हो मिडिल टर्म में एक्स कॉमन है, तो हम यहां पर एक्स कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर रहेगा और एक्स कॉमन हो जाएगा। ये देखिए, बी और ए बच रहा है ना, ए प्लस बी वो अंदर रहेगा, प्लस ए बी। सो दिस कैन बी रिटन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सिक्स आइडेंटिटी पे आते हैं। सिक्स आइडेंटिटी हमारी क्या रहेगी? ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा लगे यार कि मेरे को ये सब लर्न करना पड़ रहा है अगेन एंड अगेन, तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको हमेशा इनको याद रखने की ऐसी जरूरत नहीं है। सिंपल, जैसे मैंने आपको फिफ्थ वाले में मल्टीप्लिकेशन बताया, आप मल्टीप्लिकेशन भी कर लीजिए। वही सेम मल्टीप्लिकेशन आप फोर्थ में भी कर सकते हो, आप सेकंड वाले में भी कर सकते हो। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है ना, तो दो बार एक्स माइनस वाई लिख दो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो दो बार एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख के आप वैसे भी कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है, बट मैं चाहूंगा कि आप उसको लर्न ही कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बार बार कौन ये सब बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन करे। अगेन यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले ए एक्स को सी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी एक्स स्क्वायर। फिर ए एक्स को डी से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए एक्स डी। बी को सी एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी एक्स। और बी को डी से करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी डी। नाउ अगेन हैव अ लुक, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ए सी एक्स स्क्वायर में तो चलो कोई उसमें कोई वो नहीं है, पर अगर सेकंड और थर्ड टर्म में दिख रहा है कि वहां पर हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। राइट, तो वहां पर हम एक्स कॉमन लेने का ट्राई करेंगे, तो हो जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर। यहां पर हम एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। सो इस आइडेंटिटी का आंसर ये रहेगा। सिक्स आइडेंटिटी का आंसर है ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी का मल्टीप्लीकेशन जो करते हैं तो ए सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी डी प्लस बी सी प्लस बी डी। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेवेंथ आइडेंटिटी में जब करते हैं, ये क्यूब वाली आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या रहेगा आपका? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैं तो इसको ऐसे याद करता था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो सेकंड ब्रैकेट है उसके अंदर जो एक्स वाई वाला टर्म है वो पॉजिटिव रहेगा।
ठीक है सर, ये क्या बोल रहे हो? अभी आप सेकंड वाला देखोगे तो समझ जाओगे। वहीं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रहेगा तो एवरीथिंग इज सेम। हियर इट विल बी एक्स प्लस वाई, हियर इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो सेकंड ब्रैकेट में जो एक्स वाई वाला टर्म है वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के केस में पॉजिटिव है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के केस में नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। नाउ नाइन्थ टर्म पे हम आते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक एक करके क्यूब कर रहे हैं और होल क्यूब कर रहे हैं। होल क्यूब मतलब आप एक्स प्लस वाई को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक दिस। मैं आपको लिखकर बताता हूं, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, हम 3 बार इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये होल क्यूब का मतलब होता है। ठीक है, इंडिविजुअल क्यूब्स अलग चीज होती हैं। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। आप इसको एक एक करके 3 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट फालतू में वो लंबा जाएगा, तो जैसा अभी लिखा रहे वैसे ही करो। तो एक्स क्यूब प्लस, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर रहेगा 3xy और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। इसको ओपन करके भी लिखते हैं, बुक में एनसीईआरटी खोलोगे तो जनरली ओपन करके लिखा रहता है, ब्रैकेट ओपन करके। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो ऐसा ही रहेगा, और ये हो जाएगा 3x² और इधर वाला हो जाएगा 3xy²। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो दोनों में से कोई सा भी याद कर लो, मुझे तो ऊपर वाला इजी लगता है तो मैं ऊपर वाला ही जनरली याद करता हूं। नाउ टेंथ वाले पे आते हैं। टेंथ में क्या है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो इट विल बी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। बिल्कुल ऊपर जैसा ही है, सब कुछ नेगेटिव है, बट जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक टर्म प्लस हो जाएगा। ध्यान से सुनो, x प्लस वाई का होल क्यूब में सब कुछ पॉजिटिव है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। वहीं x माइनस वाई के होल क्यूब में सारे टर्म्स नेगेटिव है, बट जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो एक टर्म पॉजिटिव आएगा। देखो कैसे, ये सब तो सेम रहने वाला है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हो जाएगा माइनस 3xy को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² y, और माइनस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा पॉजिटिव 3xy का स्क्वायर। समझे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y 2 बार है तो y² हो गया। ठीक है, अगली आइडेंटिटी में हम आते हैं, लास्ट जो एनसीईआरटी में दी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको आपको याद करना है। इसका एक क्वेश्चन होता है 9th क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार वो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पर बच्चे अक्सर उसको इग्नोर कर देते हैं। वो बहुत बार आता है, उसको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बताऊंगा मैं, जब आपको टाइम होगा मैं बताऊंगा। तो इट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट के अंदर, राइट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये रहेगा। तो ये सारी की सारी जो 11 आइडेंटिटीज है ना, ये आप सबको याद करनी है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारी याद करनी है, तभी आप इस चैप्टर में आगे बढ़ पाओगे। देखो जबरदस्ती इस चैप्टर में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे बिना इन आइडेंटिटीज को याद करे तो फिर आगे सॉल्यूशंस करने का कोई मतलब नहीं है। आपको सबसे पहले आइडेंटिटी याद करनी है। चलो एक एक करके इन क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है कि इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। तो 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। आ जाओ देखते हैं सबसे पहला वाला सॉल्यूशन। इस पे कौन सी वाली आइडेंटिटी लग रही है, देखो कैसे लिखा है, 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। थोड़ा सोचो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना, करा था थोड़ी देर पहले। ये वाली x माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसी में तो था होल स्क्वायर और बीच में नेगेटिव था, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यही होती है आइडेंटिटी, तो यही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। अब यहां पर ध्यान से देखो, x की जगह यहां पर कौन रोल प्ले कर रहा है, 2x, और y की जगह यहां पर कौन रोल प्ले कर रहा है, 1/x। बस तो वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, आ जाओ, 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर करेंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लिखना है बच्चों, 1/x का होल स्क्वायर। फिर से आ जाओ, x की जगह क्या रहेगा, 2x, ठीक है, 2x, और y की जगह क्या रहेगा, 1/x, है ना, ये y की जगह। चलो आ जाओ, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओ सॉरी, ठीक है, एक और चीज हमने क्या यहाँ पे मिस कर दी, साइन माइनस का रहेगा,
यहां पर साइन माइनस का रहेगा। चलो आ जाओ, माइनस का साइन रहेगा। 2x का होल स्क्वायर क्या रहेगा? 4x स्क्वायर। 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/x स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर। माइनस 2 जा 4, 4 जा 4। दैट्स इट, यही इसका आंसर रहेगा, ये इसका एक्सपेंशन है। ठीक है। अब स्कूल में आपके टीचर हो सकते हैं आपको उल्टा करने के लिए दिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए भी दे सकते हैं, कि इसको वापस ऐसा बनाने के लिए भी दे सकते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि ऐसे अगर कुछ दिया है, एक्सपेंशन है, तो उसको वापस कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, फॉर्मूले में कैसे बनाना है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, चीजों को ओपन अप कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है हमारे पास, सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई। ठीक है, क्या करना है, देखो कौन सा वाला लग रहा है यहाँ पे, a प्लस बी, ए माइनस बी जैसा कुछ दिख रहा है ना। ये देखो, ये x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई जैसा कुछ दिख रहा है। तो दिस विल बी लाइक एक्टिंग लाइक x, दिस विल बी एक्टिंग y, दिस विल बी एक्टिंग लाइक x, दिस विल बी एक्टिंग लाइक y। ठीक है, ध्यान दो। तो क्या था हमारे पास x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मतलब इन टर्म्स का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसका मतलब 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई का आंसर क्या रहेगा, 2x का स्क्वायर, और y की जगह तो y ही है, y का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दैट्स इट, यही है इसका एक्सपेंशन, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। समझे? चलो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहां पर देखो, थर्ड क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए का स्क्वायर। नाउ इस पे लगेगा ए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। याद है ना, ये जो यहां पर लगा था सेम टू सेम, यहां पर लगा था जो, ये देखो यही वाला लगेगा सेम टू सेम। बट क्या हम इसमें कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हैं, इसको आसान बना सकते हैं? जैसे देखो, दोनों के पास ए है, एक एक ए है, और दोनों के पास एक एक बी है। तो हम एक काम करते हैं, उनको कॉमन लेके बाहर धकेल देते हैं, ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। ठीक है, इसके पास भी एक ए है, इसके पास भी एक ए है, इसके पास भी एक बी है, इसके पास भी एक बी है। तो दोनों के पास ए बी तो कॉमन है। तो इसके पास एक एक्स्ट्रा ए है तो वो बचा रहेगा, एक्स्ट्रा ए बचा रहेगा। इसके पास एक एक्स्ट्रा बी है, वो बचा रहेगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जो मैंने इसको बाहर पुश किया है, तो आप भूलिएगा नहीं कि इसका भी स्क्वायर करना है। भैया क्यों? क्योंकि तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था ना, आपने उसको बाहर फेंक तो दिया, पर उसका स्क्वायर कहाँ गया? ठीक है, तो आपको उसको भी स्क्वायर करना है, तो आपको इसका भी स्क्वायर करना है, इनका भी स्क्वायर करना है। आया समझ में? देखो चलो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, नहीं आया हो तो देखो। पहले मैं स्क्वायर स्क्वायर को कुछ नहीं टच कर रहा, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाता हूँ, बाहर स्क्वायर को बाहर रखता हूँ। इन दोनों में ए बी कॉमन लिया, और अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी। ठीक है, स्क्वायर वगैरह सब बाहर है। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा और ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा। जैसे देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, आपके पास एक्स वाई है और उसको स्क्वायर करना है। तो जब ओपन करते हैं ना ब्रैकेट को, तो एक्स का भी स्क्वायर होता है, वाई का भी स्क्वायर होता है। जैसे आपके पास है एक्स प्लस वन, ब्रैकेट एक्स प्लस टू, और ब्रैकेट क्लोज करके एक बड़ा सा स्क्वायर है। ठीक है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा, तो एक्स प्लस वन को भी स्क्वायर मिलेगा और एक्स प्लस टू को भी स्क्वायर मिलेगा, दोनों को स्क्वायर मिलता है। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। चलो आ जाओ, हम दोनों को उनका स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, ए बी का स्क्वायर, सॉरी, ए बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर पे फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, यही वाला, ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस है ना बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हो सकता है ये डिजायर्ड आंसर ना हो, या ये भी हो सकता है कि एनसीईआरटी के पीछे यही आंसर दिया हो, कुछ भी हो सकता है इसमें से। तो अगर एनसीईआरटी के पीछे ये आंसर नहीं दिया, वैसे तो टेक्निकली यही करेक्ट आंसर है कॉमन वगैरह लेकर, बट हो सकता है कि टीचर एक्सपेक्ट करे कि आप इसको जो है, ये जो बाहर का जो टर्म है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आप इसको इन सब में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इन एक एक करके इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 4, ए की पावर 4 बी स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक तो स्क्वायर ही रहेगा और बी की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है ना, पावर पता है ना, पावर इंक्रीज हो जाती है, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी की पावर 4 हो जाएगा। अब ये 2ab से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, 2a क्यूब बी क्यूब। वो ए स्क्वायर का ए से मिल रहा तो ए क्यूब हो गया, और बी स्क्वायर बी से मिला तो बी क्यूब हो गया, टू की जगह तो टू ही रहेगा। ठीक है, कोई नंबर वहां पर है नहीं। तो ये भी, इस आंसर को ऐसा भी लिख सकते हैं, एक एक करके उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
आया समझ में? चलो अब हम फोर्थ वाला करेंगे। आ जाओ, अब हम फोर्थ वाला करेंगे। फोर्थ वाला क्या है? ए माइनस 0.1 ए प्लस 0.1। ठीक है, डेसिमल देख के डर जाते बच्चे। क्या लिखा है? ए माइनस, ये फोर्थ वाला अपना, ए माइनस 0.1 ए प्लस 0.1। ठीक है, मैं काम करता हूँ इसको फ्रैक्शन में लिख देता हूँ, थोड़ा सा तकलीफ कम होती है। ए माइनस 1/10 ए प्लस 1/10। ठीक है, अब मुझे फिर से यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा, ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा दिखाई दे रहा है, या बोलो तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई जैसा दिखाई दे रहा है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई जैसा दिखाई दे रहा है। तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई जैसा दिखाई दे तो उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, देखो कौन सी आइडेंटिटी है, ये है अपनी ये वाली आइडेंटिटी, फोर्थ वाली। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, या उल्टा कैसा भी लिख लो, एक ही बात है। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ए जो है एक्स का रोल प्ले कर रहा है, और 1/10 यहां पर किसका रोल प्ले कर रहा है? 1/10 रोल प्ले कर रहा है यहां पर वाई का। चलो आ जाओ, तो क्या होगा? ये इसका स्क्वायर करना है, ये इसका स्क्वायर करना है। फिर से लिखता हूं मैं, ए माइनस 1/10 ए प्लस 1/10। ध्यान दो, ए रोल प्ले कर रहा है एक्स का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और वाई की जगह क्या हो जाएगा? 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 1/100 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में इतना? चलो अब हम करेंगे यहाँ पे फिफ्थ वाला। ठीक है, फिफ्थ वाला क्या है बच्चों? 1.5 एक्स स्क्वायर माइनस 0.3 वाई का स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में 1.5 एक्स स्क्वायर प्लस 0.3 वाई का स्क्वायर। फिर से मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है? वही ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अगेन इस वाली आइडेंटिटी जैसा ही दिख रहा है मुझे, तो मैं यही फिर से दोबारा अप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1.5 एक्स स्क्वायर माइनस 0.3 वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, अनदर ब्रैकेट में 1.5 एक्स स्क्वायर प्लस 0.3 वाई का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से वही, अगेन कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? वही फोर्थ वाली अपनी। अगेन यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। क्या रहता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर एक्स का रोल प्ले कौन कर रहा है? यहां पे एक्स जैसा पूरा ये है 1.5 एक्स स्क्वायर, और यहां पर वाई जैसा कौन है? यहां पर वाई जैसा पूरा 0.3 वाई का स्क्वायर। ठीक है, डरना नहीं है। आ जाओ, 1.5 सॉरी 1.5 एक्स स्क्वायर माइनस 0.3 वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, 1.5 एक्स स्क्वायर प्लस 0.3 वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। क्या करना है? एक्स की जगह पे क्या रखना है हमको? क्या दिख रहा है एक्स की जगह? 1.5 एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स की जगह पे लिखना है 1.5 एक्स स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करना है। जो भी एक्स की जगह पर है उसका स्क्वायर करना है। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे डबल बार स्क्वायर है, क्योंकि अंदर यहाँ पर भी तो स्क्वायर है ना। तो यही, ये पूरा जो है ये एक्स की जगह लिखना है हमें। तो एक्स की जगह क्या लिखना है? 1.5 एक्स स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, माइनस वाई की जगह क्या लिखना है? 0.3 वाई स्क्वायर, और फिर उसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि वाई का स्क्वायर हो रहा है। वाई की जगह यहाँ पर कौन सा टर्म है? पूरा ये देखो, 0.3 वाई स्क्वायर। चलो 1.5 का स्क्वायर क्या होगा? 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25 एक्स टू द पावर 4। 0.3 का स्क्वायर क्या होगा? 0.3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 0.09 वाई टू द पावर 4। सर आपने ये डायरेक्ट डेसिमल वाला कैसे किया? आ जाओ देखते हैं। देखो हमें 1.5 का स्क्वायर चाहिए ना, रफ में देखो। 1.5 को मैं 15/10 भी तो लिख सकता हूँ, यस और नो बच्चों, है ना? तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। कर दिया स्क्वायर। वापस से डेसिमल में कैसा लिखेंगे? 2.25, दो जीरोस है तो यहाँ पर आएगा डेसिमल 2.25 पे। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास अगर 0.3 का स्क्वायर करने का बोला है, तो 0.3 क्या होता है बच्चों? 3/10 का स्क्वायर। ठीक है, 3/10, 3 का स्क्वायर 9, और 10 का स्क्वायर 100, तो क्या हो जाएगा? 0.09 हो जाएगा। तो इसलिए यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई, दैट इज द आंसर। तो हमारे पांचों पार्ट यहाँ पर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा? तो यहां पर इंडिविजुअल क्यूब्स हैं, यहां पर आप देखो तो इंडिविजुअल क्यूब्स हैं, तो मेरे को वो इंडिविजुअल क्यूब वाला फॉर्मूला चाहिए। आ जाओ देखते हैं क्या इंडिविजुअल क्यूब वाला फॉर्मूला। ये है वो माइनस में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या है हमारे पास? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
ठीक है, तो पहले इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देते हैं, आ जाओ। एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है फॉर्मूला। अब आ जाते हैं इस, इनकी वैल्यूज हमको डालनी है, ठीक है, पर सतर्क रहेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमें y की जगह क्या दिया है, 1/x दिया है। x की जगह तो x ही है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। y की जगह क्या है, 1/x है। चलो डालते वैल्यूज, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर, फिर y की जगह क्या आएगा, y की जगह अगेन 1/x स्क्वायर आएगा, है ना। y की जगह 1/x लिखा है ना यहाँ पर बच्चों, ये देखो x की जगह तो x ही है, y की जगह क्या है, ये y की जगह 1/x लिखा है, ठीक है, प्लस x और y की जगह वापस से 1/x, ठीक है। यहाँ पर ये और ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर सिर्फ 1 बचा है, तो ये हो जाएगा 1। नाउ ये तो हमारा आंसर आ गया एल्जेब्रिक टर्म्स में, पर हमसे वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया, फाइंड द वैल्यू, मतलब नंबर में आंसर आना चाहिए, 10 20 30 13.5 ऐसा कुछ, या फ्रैक्शन में कुछ आंसर आना चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए, ऐसे एल्जेब्रा नहीं आना चाहिए, ऐसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आंसर नहीं आना चाहिए, ये हमें बोला है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, x माइनस 1/x का आंसर ऑलरेडी दे रखा है 7, मतलब पहले वाले ब्रैकेट का आंसर हमें पहले से पता है, पर हमें इस वाले ब्रैकेट का आंसर नहीं पता जो इधर वाला ब्रैकेट है, तो इसका कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। देखो, जैसे कि हमको दे रखा है कि x माइनस 1/x जो है वो अपना 7 है, ठीक है, तो ये तो स्क्वायर्स हैं, ये वाले देखो ये तो स्क्वायर्स हैं, तो मतलब हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे। चलो मैं यहीं पे कर लेता हूं, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहां पर, ध्यान से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये लगेगा, क्या होता है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, तो लगाते हैं इस पे, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह क्या है, 1/x स्क्वायर माइनस 2, x की जगह तो x ही है, y की जगह क्या लिखा है बच्चों, 1/x, ये देखो ना y की जगह यहाँ पर क्या है 1/x, ये y है, y की जगह पे यहाँ पे क्या है 1/x, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, x से x कैंसल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये जो माइनस 2 1 जा 2 है, ये -2 हो जाएगा 49, एंड दिस -2 विल गो हेयर इन प्लस, 49 प्लस 2 हो जाएगा, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 49 प्लस 2, 49 प्लस 2 कितना होता है बच्चों 51, तो मैं डायरेक्ट 51 लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 51, तो इसका मतलब इस ब्रैकेट में यहाँ पर 51 आएगा, और इसकी जगह तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, इसकी जगह क्या आएगा वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में 7, वो तो हमें फिक्स है। तो अब क्या करना है, ये इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। नाउ यूजिंग दीज वैल्यूज, जो वैल्यूज हमको पता चली हैं, ये सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ, यूजिंग दीज वैल्यूज, हमें इन वैल्यूज को यूज करना है कहाँ, इक्वेशन 1 में, इसमें यहाँ पे यूज करना है हमको, ये जो दी हुई है ये लाइन जो हमारी है यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x की जगह हो जाएगा 7, x माइनस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह हो जाएगा 51, और एक 1 तो ऑलरेडी था, ठीक है, समझे, 7 तो क्वेश्चन में दे रखा था, x माइनस 1/x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हमने निकाला 51, और एक 1 यहाँ पर एक्स्ट्रा है ही, ठीक है। चलो 51 प्लस 1 क्या हो जाएगा 52, तो 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 52, 7 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 364, एक बार चेक कर लेते हैं, 52 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 जा 14, 7 5 जा 35, प्लस 1 कैरी है ना 36, 364, तो ये हमारा इस पूरे की वैल्यू, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 364 आई है, ठीक है। मैंने बच्चों को ये करते हुए देखा है कि x माइनस 1/x का 7 है और क्यूब पूछा है तो वो 7 का क्यूब कर देते हैं, वो क्या करते हैं वो 7 का क्यूब कर देते हैं, और 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब तो जहां तक मुझे पता है 343 होता है, तो ये आंसर थोड़ी आया, हमारा आंसर क्या है 364 है, सॉरी 364 आंसर है, दैट इज द मोर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए बी इज इक्वल टू 21 फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, फिर से वही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके जैसा दिख रहा है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, तो फिर से हमें ये देखना पड़ेगा यार कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या है, आओ ऊपर चलते हैं टॉप पे, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला ये रहा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर,
ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को लिख दूंगा यहाँ पर। क्या है हमारा फॉर्मूला? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या रहेगा? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। माइनस एक्स वाई को बीच में लिखो, साइड में लिखो, एक ही बात है। ठीक है, चलो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी क्या होगा? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब अगेन आप देख सकते हो ए प्लस बी का आंसर क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 10। ए बी का आंसर भी क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 21। फिर से मिसिंग क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिसिंग है, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले। कैसे निकालेंगे? आओ मैं बताता हूँ। देखो, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है ना 10, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए बी की जगह क्या लिखेंगे? देखो क्वेश्चन में दे रखा है 21, 21 लिखेंगे। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा। अब ये 42 जो इधर पॉजिटिव में है वो उधर नेगेटिव में माइनस होकर होने जाएगा, तो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 माइनस 42। तो कितना आया? 100 माइनस 42 विल बी 58। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मिल गया। ए बी का तो हमें पहले से पता है, क्वेश्चन में दे रखा है 10, ए बी का भी ऑलरेडी दे रखा है 21, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या पता चल रहा है हमें? 58। तो क्या हो जाएगा अब आंसर? सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी की जगह क्वेश्चन में दिया है 10, ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर की जगह हमने फाइंड आउट किया दैट इज 58, माइनस ए बी की जगह क्या है हमारे पास? 21। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1 इज 7 एंड 5 माइनस 2 इज 3, 37 से मल्टीप्लाई होगा, एंड 37 10 जा विल बी 370। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या है? 370। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और थोड़े से ट्रिकी भी हैं। मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, अभी हार्ड लेवल के क्वेश्चन पे मैं आया नहीं हूँ, ये काफी मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा मैं इनको, थोड़ा मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। इन सबको अभी आप घर जाके इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा करिएगा, एक बार खुद से करना। ठीक है, वीडियो यहाँ पर है, एक बार पॉज करो, खुद से इन क्वेश्चंस को करो, खुद से एक बार ट्राई करो और फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, चलो, थैंक यू।